हेलो दोस्तों, मैं आशी खोकर आपके अपने चैनल होप एंड फेथ पर आपका स्वागत करती हूँ। बने रहिए इस वीडियो के साथ। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, सरल शब्दों में समझिए उन 3 कृषि विधेयकों में क्या है जिन्हें मोदी सरकार कृषि सुधार का बड़ा कदम बता रही है और किसान विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, सरकार 3 कृषि विधेयकों को कृषि सुधार में अहम कदम बता रही है, तो किसान संगठन और विपक्ष इसके खिलाफ है। किसान या तो आंदोलन में या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से इसका विरोध कर रहे हैं। उधर संसद में तीनों बिल पास हो गए हैं। बिल पास होने के विरोध में एनडीए सरकार की सहयोगी पार्टी अकाली दल की नेता और केंद्रीय खाद्य संस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अपने जन्मदिन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकारी खरीद जारी रहेगी। कुछ शक्तियां किसानों को भ्रमित कर रही है, लेकिन इससे किसानों का मुनाफा बढ़ेगा। साल 2022 तक किसानों की आमदनी बढ़ाने का वादा करने वाली केंद्र सरकार के इन विधेयकों का विरोध क्यों हो रहा है दोस्तों? क्यों किसानों को लग रहा है सरकार उनकी मंडियों को छीनकर कॉरपोरेट कंपनियों को देना चाहती है? क्यों किसानों को लगता है कि सरकार का ये कदम किसान विरोधी है? दोस्तों, कोई तो कारण जरूर रहा होगा जिससे कि किसान इसका विरोध कर रहे हैं। ये भी हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको उन तीनों कृषि अध्यादेशों के बारे में बताएंगे कि आखिर उनमें है क्या। दोस्तों, कृषि से जुड़े इन तीनों विधेयकों को जानिए। कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य या संवर्धन और सुविधा अध्यादेश। इसमें राज्य सरकारों को मंडियों के बाहर की गई कृषि उपज की बिक्री और खरीद पर टैक्स लगाने से रोकता है और किसानों को लाभकारी मूल्य पर अपनी उपज बेचने की स्वतंत्रता देता है। सरकार का कहना है दोस्तों, इस बदलाव के जरिए किसानों और व्यापारियों को किसानों की उपज की बिक्री और खरीद से संबंधित आजादी मिलेगी, जिससे कि अच्छे माहौल पैदा होंगे और दाम भी अच्छे होंगे। सरकार का कहना है कि इस अध्यादेश से किसान अपनी उपज देश में कहीं भी किसी भी व्यक्ति या संस्था को बेच सकते हैं। इस अध्यादेश में कृषि उपज विपणन समितियों यानी कि एपीएमसी मंडियों के बाहर भी कृषि उत्पाद बेचने और खरीदने की व्यवस्था तैयार की जाएगी। इसके जरिए सरकार एक देश एक बाजार की बात कर रही है। किसान अपना उत्पाद खेत में या व्यापारिक प्लेटफॉर्म पर देश में कहीं भी बेच सकेंगे। इस बारे में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में बताया कि इससे किसान अपनी उपज की कीमत तय कर सकेंगे। वह जहां चाहेंगे अपनी उपज को बेच सकेंगे, जिसकी मदद से किसान के अधिकारों में इजाफा होगा और बाजार में प्रतियोगिता बढ़ेगी। किसान को उसकी फसल की गुणवत्ता के अनुसार मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता मिलेगी। संसद में बिल पास करते हुए सरकार ने कहा कि इस बदलाव के जरिए किसानों और व्यापारियों को किसानों की उपज की बिक्री और खरीद से संबंधित आज़ादी मिलेगी, जिससे अच्छे माहौल पैदा होंगे और दाम अच्छे मिलेंगे। दोस्तों, दूसरा बिल है आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन, द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट। पहले व्यापारी किसानों की फसलों को औने पौने दामों में खरीदकर उसका भंडारण कर लेते थे और काला बाजारी करते थे। उसको रोकने के लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बनाया गया था, जिसके तहत व्यापारियों द्वारा कृषि उत्पादों के एक लिमिट से अधिक भंडारण पर रोक लगा दी थी। अब नए विधेयक आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को हटाने के लिए लाया गया है। इन वस्तुओं पर राष्ट्रीय आपदा या अकाल जैसी विशेष परिस्थितियों के अलावा स्टॉक की सीमा नहीं लगेगी। इस पर सरकार का मानना है कि अब देश में कृषि उत्पादों को लक्ष्य से कहीं ज्यादा उत्पादित किया जा रहा है।
किसानों को कोल्ड स्टोरेज, गोदामों, खाद्य प्रसंस्करण और निवेश की कमी के कारण बेहतर मूल्य नहीं मिल पाता। तीसरा है दोस्तों, मूल्य आश्वासन पर किसान संरक्षण एवं सशक्तिकरण समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल। ये कदम फसल की बुआई से पहले किसान को अपनी फसल को तय मानकों और तय कीमत के अनुसार बेचने का अनुबंध करने की सुविधा प्रदान करता है। इस अध्यादेश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई है। सरकार की माने तो इससे किसान का जोखिम कम होगा और दूसरे खरीदार ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। सरकार का तर्क है कि यह अध्यादेश किसानों को शोषण के भय के बिना समानता के आधार पर बड़े खुदरा कारोबारियों, निर्यातकों आदि के साथ जुड़ने में सक्षम बनाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कि इससे बाजार की अनिश्चितता का जोखिम किसानों पर नहीं रहेगा और किसानों की आय में सुधार होगा। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। किसानों का पक्ष सुनने के लिए मेरी अगली वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद दोस्तों, शेयर करना न भूलें।